उन्होंने लिया और अपने पीछे से तीर मारा, यहाँ से तीर निकला, यहाँ से बाहर चली गई, ठीक है। उसके बाद चंद बरदाई ने क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने अपना तलवार चाकू निकाला। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है। आज 4 लोग बैठे हैं बट बोलेंगे एक ही लोग, और वो हमारे हिस्ट्री के जो ज्ञाता है वही बोलेंगे कि हम लोग बहुत यूनिक सी चीजें बातें करते रहते हैं, राइट रजत भैया? तो मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट किंग ऑफ दिल्ली कौन था और क्या हिस्ट्री है और ऐसा क्या हो गया? लास्ट किंग तो वो एक मुगल थे, ठीक है। हम लोग जो बात करना चाह रहे थे वो चाह रहे थे द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली, द लास्ट इंडियन किंग, ठीक है। हुमायूं, बाबर आए, हुमायूं आए, तो वहाँ से एक मुगल एरा शुरू हो गया था। इवन जब मराठा एम्पायर ने आखिरी में जब दिल्ली जीता, ठीक है, आज़ादी से पहले, ब्रिटिशर्स एरा से पहले, महाराष्ट्र एम्पायर ने एक्चुअली दिल्ली वाला एरिया जीत लिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने एक मुगल राजा को ही, औरंगजेब द थर्ड को ही गद्दी पे बैठाया। तो हम लोग जिस राजा की बात कर रहे हैं उसके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले मूवी आई थी जो अतिशय घटिया मूवी थी। मैं ये पूरा टॉपिक शुरू करूंगा सिर्फ 4 पंक्तियों से। जो एक राजा जिसकी आंखें नहीं थी, जिनकी आंखें निकाल ली गई थी एक डाकू द्वारा जब वो जेल में बंद थे एंडिंग में। तो मैं थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सीधा ऐसा सरप्राइज वाले में बात कर रहा हूँ। तो ये जो राजा थे जब वो कैप्चर हुए आखिरी में, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। तो इनके जो सलाहकार थे या जो राष्ट्र कवि थे, जो मेन इनके कवि थे, इनके सलाहकार, इनके बेस्ट फ्रेंड, वो इनको छुड़वाने आए थे। तो जब आंखें फोड़ दी गई तो उस जो डाकू ने था उसने अपनी टेरिटरी में, जो अफगानिस्तान था उस टाइम का, उसने एक गेम रखा था एंड इट वाज लाइक कि उसके बाद इस राजा को मार दिया जाएगा। तो वो राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इस लाइक यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आंखें फोड़ दी गई है, मेरा राज्य छीन लिया, मेरे को धोखे से हराया है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना, धोखे से हराया है, उनको धोखे से हराया गया था। तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम था चंद बरदायू। तो बदायूं जी ने उनको बहुत मोटिवेट किया और राजा को चैलेंज किया, मतलब उस बादशाह को चैलेंज किया, बादशाह तो नहीं था वो, खैर उस डाकू को चैलेंज किया कि तुम्हारे यहाँ तीरंदाजी का प्रोग्राम हो रहा है, तो भैया हमारे राजा साहब भी पार्ट लेना चाहते हैं। तो सबने हंसी उड़ाई कि गंदा राजा कहाँ से पार्ट लेगा। ये जो राजा थे इनको शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, मतलब सुन के ये बाण चला सकते थे, आपकी आवाज पे वो एक्टिवेट, ठीक है। मतलब तुम इनको पजल और रिडल दो, वो उसके हिसाब से भी तीर मार सकते थे। तो पृथ्वीराज चौहान नाम था। तो पृथ्वीराज जी जो थे वो आंखों में पट्टी वट्टी बांध के, अंधे होते हैं, ब्लड निकल रहा होता है, आते हैं, पूरी कहानी को रिवर्स मोड में लेके जाते हैं थोड़ा सा। इन्होंने 1-2 तीर मारे, जहाँ निशाना था निशाने लगे, लोगों ने तारीफ करना शुरू किया कि यार पृथ्वीराज अंधा होने के बाद भी इस तरीके से तीर कमान चला पा रहे हैं। चंद बरदायू ने कविता बोलना शुरू करी, एक लंबी चौड़ी कविता है, ठीक है। वो कविता बोलूंगा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, एक्चुअल जो पोएम थी वो। लेकिन एक्चुअल पोएम खत्म होते होते उनकी आखिरी की 4 पंक्तियां जो पूरी दुनिया जानता है। अगर कोई वो कविता जानता है तो कमेंट सेक्शन में अभी से लिख सकता है। हाँ, तो वो कविता की आखिरी 4 पंक्तियां जो थी, उसके बाद महमूद और वूरी के यहाँ पे तीर लगा था, ठीक है। वो थी 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो तीर ऐसा पकड़ा हुआ था, 4 बाज मतलब हाथ की 4 दूरी पे, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब इस अंगुल के ऐसा, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान, एक तीर था उनके पास, उन्होंने लिया और अपने पीछे से तीर मारा, यहाँ से तीर निकला, यहाँ से बाहर चली गई, ठीक है। उसके बाद चंद बरदायू ने क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने अपना तलवार चाकू निकाला, पहले पृथ्वीराज चौहान जी का गला काटा, फिर अपना गला काट के सुसाइड कर लिया। उनका कहना था कि हम दुश्मनों के हाथों से नहीं मरेंगे, हमने अंधा होने के बाद भी, हारने के बाद भी अपने दुश्मन को मारा। ये पूरा रेफरेंस मिलता है महमूद ऑफ गौरी के बेटे की किताब में, जो उसके बेटे ने किताब लिखी थी कि मेरे पिताजी की डेथ ऐसे हुई थी, लाइक, ठीक है। तो द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली वाज पृथ्वीराज चौहान। मतलब आप सोचो यार, एक इंसान का मॉरल कितना डाउन हो सकता है अगर आज के टाइम पे किसी की आंखें नहीं हो, और वो बंदा बोल जाता हूँ, वो इंसान फिर भी, और मैं इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में सोचो, एक महान इंसान का नाम लेने के बाद है ना, एक पर्सोना अलग बन जाता है, राइट। सिर्फ ये सोचो कि इंसान है जिसकी आंखें आपने फोड़ दी है और फिर भी वो अंदर से इतना महान है, और अपने जो सेल्फ स्टीम है और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको कम ना होने दे के भी अपने दुश्मन से बदला लेके मरा। तो ये महानता है।
और इसीलिए ना अपने हिस्ट्री को जानो और उससे गर्व करना सीखो। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घुरी को शायद 17 बार हराया था। हाँ। But फिर भी वो पकड़े गए थे, तो वो कैसे? ओके, इसका स्टोरी 14 बार 17 बार इन्वेट किया था, अफगान से इन्वेजन आया था, ठीक है। जैसे अफगान से इन्वेजन आता था, दिल्ली खड़ा होता था इंडिया को बचाने के लिए। सिंपल, दिल्ली से अफगान वाला जो बॉर्डर है वो दूर था, लेकिन फिर भी दिल्ली खड़ा होता था। पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी यंग, वो 28, 29, 30 साल वाली एज में थे, और वो 30-35 साल के एज के आसपास ही मरे, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे एज में। तो ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर, मतलब उनसे बड़ा वॉरियर शायद उस एरा में नहीं थे, उस एरा की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर, वॉरियर एंड अ ग्रेट किंग, ठीक है। अब कहानी, अब 17 बार क्या हुआ, हर बार गुरी को पकड़ा, दरबार में लाए और माफ कर दिया। 17 बार ऐसा किया, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है यार 17 बार में से एक बार तो मार देते, ठीक है, लेकिन इनका था कि भाई मत आओ, उन लोगों की उसको सुधर भी जाना चाहिए था, उन्होंने ये देखना चाहिए, मतलब यार ये वो इंसानियत की बात है। ठीक है। 18वीं बार क्या हुआ, इस बीच में ना इनकी लव स्टोरी भी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े राजा थे कि उनसे अटैक करने से लोग डरते थे उनपे, प्लस उनका जो अलग अलग राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन था या जो ट्रीटीज थी जिसकी हम बात करते, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि या तो उनके वो दोस्त थे या उनसे कोई लड़ने नहीं आता था। मतलब एक राजा ने शायद अपनी लाइफ में हर चीज़ उस छोटी सी एज में पाली थी। तो इनके जो सबसे क्लोज जो राजा थे वो थे जयचंद, ठीक है। जयचंद वॉज वेरी बिग इन द एज, मतलब जयचंद शायद उनके पिताजी की उम्र के रहे होंगे। तो जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान को अपना बेटा मानते थे, लेकिन जयचंद को बाद में पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बेटी थी दे आर इन लव, एंड जयचंद फेल बिट्रेयल एट दैट टाइम, उसको बिट्रेयल फील हुआ। तो भैया क्या ये भी सच है कि पृथ्वीराज चौहान ने भाग के शादी कर ली? हाँ हाँ, एक्चुअली जो डाउनफॉल शुरू हुआ ना पृथ्वीराज चौहान का, वो शायद इसके बाद ही शुरू हुआ। जब जयचंद को पता लगा और उसको बिट्रेयल फील हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का स्वयंवर कर दिया, ठीक है। अब स्वयंवर में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, अच्छा, तो वो चाहती थी कि वो पृथ्वीराज चौहान से शादी करे। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके डर से बाकी राजा आ नहीं रहे थे कि भाई पृथ्वीराज चौहान से पंगा कौन लेगा, लेकिन जयचंद की रिक्वेस्ट करने पे काफी सारे राजा आए। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, जस्ट टू शो द ह्यूमिलेशन कि पृथ्वी मेरे सामने कुछ नहीं है, उन्होंने क्या किया, जो दरवाजा होता है, जैसे हमारे ये दरवाजा है, जो द्वार का दरवाजा होता है जहाँ पे पूरी सभा बैठती थी, वहां पे पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाया और उसको गार्ड का कपड़े पहना के खड़ा कर दिया कि देखो मेरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान एक गार्ड है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो जयचंद की बेटी थी वो आई और उन्होंने जो हार था वो उस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे पहना दिया। एंड उतना ही टाइम में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आर्मी के साथ इन्वेट किया, इनको उठाया और उठा के ले गए, ठीक है, भाग के शादी करी। और वहां पे खड़े हुए इतने सारे जो राजा मंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई कर सके। इन्होंने प्रॉपर शादी करी, ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के साथ हुआ क्या कि जो आसपास के जो राजा थे जहां पे इनकी ट्रीटी थी, द फ्रेंडली ट्रीटीज, वहां से चीजें टूटना शुरू हुई, लोगों ने कनेक्टिविटी छोड़ना शुरू किया। अब महमूद जब गौरी वापस आया आखिरी में इंडिया में, वो इसलिए भी था शायद उस समय पे भाग के शादी करना इज अ बहुत बड़ी बात। हाँ यार, हम उस एरा की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कोई राजा कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और पृथ्वीराज चौहान वाज लाइक डिफरेंट वॉरियर ऑल टुगेदर। मुझे एक चीज तो आपकी बातों से समझ में आ गया कि पृथ्वीराज चौहान ने जो भाग के शादी की, उससे बेट्रियल शुरू हो गया था, यू नो, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, अगल बगल के जो जिनमें हिम्मत नहीं थी वो भी थोड़ा थोड़ा बुरा मानने लगे थे हाथों से। बट जब मोहम्मद घुरी दोबारा आया और कहाँ से एकदम डाउनफॉल आया, कैसे वो पकड़े गए और उन्हें पकड़ा, तो सीन क्या हुआ जब इन्होंने भाग के शादी करी ना, दैट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द राजपूताना कल्चर। जी, ठीक है, ये एक तरीके से मैं राजपूत हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो वो हुआ ये कि जितने भी राजपूत राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान से दूर हो गए, कि इट वाज अ बिट्रेयल टू द राजपूत कल्चर, ठीक है। वो जयचंद की तरफ चले गए। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि जयचंद चाहते थे कि वो किसी भी हाल में दिल्ली को गिरा के दिल्ली के राजा बने, शहनशाह बने, बादशाह बने, जो भी उस टाइम पे शब्द थे, तो वो दिल्ली के राजा बनना चाहते। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ एवरी ट्रेड, मतलब इंडिया में दिल्ली हमेशा से उस लेवल पे रहा है।
महमूद ऑफ गोरी ने अपने ट्रेडर के थ्रू, जो ट्रेडिंग चलती थी उस टाइम पे, जयचंद को एक न्योता भेजा कि अगर तुम मेरे को पृथ्वी को हराने में मदद करोगे तो दिल्ली में तुम्हें दे दूंगा। ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। अब इस ट्रीटी के तहत जयचंद ने, और जो जयचंद के अलाइड फोर्सेस थे, जो जयचंद के दोस्त थे, जो सेनाएं या जो राजा थे, उन्होंने सपोर्ट किया गुरी को। इस बार भी अब देखो, पृथ्वीराज चौहान ने हर चीज अचीव कर ली। उसका उनका राज्य एकदम, कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय जैसा उनका राज्य था। अगर कृष्णदेव राय नहीं पता तो तेनाली रामा और कृष्णदेव राय कनेक्ट कर लोगे, ये रियल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। इतना खुश उनका राज्य था पृथ्वीराज चौहान जी का। तो जब अटैक हुआ 18वीं बार, पृथ्वीराज चौहान जी को पता था वो इस बार भी हरा देंगे उसको। वैसे ही हो रहा था, वैसे ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन कहानी में जरा से एक ट्विस्ट आ गया। उस टाइम पे ना, शाम का शंखनाद के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता था, उस टाइम में युद्ध नहीं होते थे। दैट वाज अगेंस्ट द क्षत्रिय रूल्स, द वॉरियर रूल्स बेसिकली। तो जैसी शाम हुई, सब अपने अपने टेंट में सोने गए। जयचंद की मदद से गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को रात के समय में उनके टेंट में अटैक करके उनको कैप्चर किया, ठीक है। और कैप्चर करके सीधा अफगानिस्तान ले गए। जयचंद, कुछ कहानियां कहती है, इसके बारे में आई एम लाइक अनश्योर, कुछ कहानियां कहती है कि जयचंद को उसके बाद भगा दिया गया कि जब तुम अपने ही देश के और अपने ही राजा के सगे नहीं हो सकते, तुम हमारे क्या होंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि जयचंद को वहां पे मार दिया गया था गुरी द्वारा, यही चीज बोल के, जब तुम अपने राजा के सगे नहीं हो तो हमारे सगे क्या होगे। लेकिन जयचंद को वो गद्दी नहीं मिली। गोरी के बेटे बैठे फिर वहां पे, जहां से तुर्किश एम्पायर और अरब्स का आना, इनका मुगल्स का आना शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरुआत हुई वो सारी चीजें। ये कह सकते हो कि 18वीं बार भी आखिरी में गुरी ही आ। हाँ बिल्कुल, हारता वही। उसके बाद क्या हुआ, आखिरी में सीन ये हुआ है कि जो इनके चंद बरदायू थे, इनके राष्ट्र कवि बोल लीजिए, इनके बेस्ट फ्रेंड बोल लीजिए, वो गए वहां पे, दिल्ली गए, ये मतलब अफगानिस्तान गए, ये बोलने के लिए कि यार हमने तुम्हें 17 बार माफ किया है, ठीक है। वो दूत बन के गए थे, शाही दूत, कि तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम पृथ्वी को छोड़ दो। लेकिन पृथ्वीराज वहां से वापस नहीं आना चाहते थे, वो क्षत्रिय थे, ठीक है। उनका कहना था मुझे धोखे से पकड़ा है लेकिन मैं हार गया हूं। तो उस टाइम पे चंद बरदायू ने उनको काफी समझाया कि आपके साथ गलत हुआ है, आप हारे नहीं। तो तो गोरी ने वहां पे इनकी बात ना मानते हुए चंद बरदायू और पृथ्वीराज चौहान को दोनों को कैप्चर कर लिया। एंड देन वो वाला इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि इनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर आखिरी में तीरंदाजी का प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे इन्होंने बोला, चंद बरदायू ने बोला कि पृथ्वी एक बार तीर चलाना चाहते हैं। और फिर वो आखिरी में लाइन आती है, 4 बाज 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ स्टोरी ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द लास्ट एम्परर, द हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान। मेरे को तो जो पृथ्वीराज चौहान जी की अभी बात कर रहे थे, और उनके जो परम मित्र थे चंद बरदायू, मेरे को एक चीज सही लगती है भैया, कि ये भी एक एग्जाम्पल है कि शस्त्र और शास्त्र जब साथ होते हैं तो कमाल होता ही। शस्त्र और शास्त्र जब साथ हो जाते हैं ना, इट बिकम्स द अनबीटेबल वेपन। अगर वो रात का इंसिडेंट और एक हिंदू राजा के द्वारा, देखो कई जगह ये बोला गया है कि आप हारते, ठीक है। रामायण काल में भी अगर आप बात करें, ठीक है, विभीषण नहीं होता तो रावण हारते नहीं, ठीक है। घर का भेदी लंका ढाए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अगर जयचंद भी ऐसा नहीं करते तो पृथ्वीराज चौहान भी नहीं हारते। इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब भी यही चीजें हुई। अकबर ने इंडिया को रूल करने के लिए 9 रत्न रखे, जिसमें कई हिंदू राजा थे, हाँ, ठीक है। एक हल्दी घाटी वाले वॉर में, ठीक है, जो महाराणा प्रताप और इनके बीच लड़ाई हो रही थी, अकबर के बीच में, ठीक है। तो महाराणा प्रताप राजपूत क्षत्रिय, अकबर मुस्लिम मुगल का सेनापति क्षत्रिय मान सिंह, ठीक है। राणा प्रताप जी का जो सेनापति था वो एक मुस्लिम था, ठीक है। तो हम हमेशा हारे तब है जब अंदर से टूटे हैं। आपको कोई बाहर से आके तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से ना टूटे हो। अपने ही कमीने होते हैं, या मतलब घर का भेदी लंका रहे। तो ये रामायण काल से चल रहा है। आप हारते तभी हो जब आपको कोई अंदर से हराता है। अगर किसी ने महाभारत सही ढंग से पढ़ी है, तो महाभारत में भी जब आखिरी में चला गया था, कुंती ने जो अपनी आंखों की पट्टी खोल के अपनी सारी पावर्स दुर्योधन को दी थी कि उसका पूरा बॉडी स्टील का हो जाएगा, तब भी वहां पे एक छल हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है।
कि तुम वस्त्रहीन अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। तो आखिरी में उनको लंगोट पहनवा दी गई थी ताकि एक जगह ऐसी बचे, केले के पत्ते लगवा दिए थे लंगोट साइज के, ताकि एक जगह बॉडी में ऐसी बचे जहां पे भीम मार के वो गदा युद्ध जीत सके, वरना पूरी महाभारत तो से गदा युद्ध पे आ गई थी आखिरी में। ठीक है, वो भी तो घर के ही थे ना, कृष्ण भी तो घर के ही थे ना कहीं ना कहीं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, और ये किसी भी रेफरेंस में नहीं है, मेरे ऐसा लगता है ना कि कोई भी विनर है ना, वो अपनी जो हिस्ट्री होती है वो खुद ही लिख लेता है। मैं हिस्ट्री में मतलब अगर आप छल करके भी जीत जाओ तो भी विनर की सुनी जाती है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक राजा हूं, मेरे राज्य में मैं ही कानून हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं राजा हूं। मैं युद्ध हारूं या जीतूं, तुम्हारे पास टेलीफोन तो होते नहीं थे, मेरे सिपाहियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे अगेंस्ट बोल सके। अब मैं युद्ध हारूं, जीतूं या कुछ भी करूं, अगर मैं वापस आ रहा हूं और मैं ये मैसेज पहुंचवा रहा हूं कि मैं वो युद्ध जीता था, मेरे 100 लोगों ने 2 लाख लोगों को मारा, और मेरे हिस्टोरियंस ने वो चीज मेरे से पूछ के लिखी है। लिखी तो मेरे हिस्टोरियंस ने है ना। वही है ना कि आप जीत गए हो, आप जीते हो, छल करके जीते हो या कैसे भी जीतो, बाद में आप अपनी हिस्ट्री मॉडिफाई कर लेते। जब अकबर के टाइम पे अकबरनामा लिखा जाता था तो किसकी हिम्मत थी कि बादशाह अकबर के अगेंस्ट में कुछ लिख दे। मतलब बादशाह अकबर ने खुद ही एक आदमी अपॉइंट किया है कि भाई तेरे को जो बता रहा हूँ वो लिख ले, मतलब तारीफ ही करनी है। और कर ही क्या सकते हो तुम। तो हिस्ट्री हमेशा से कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है, क्योंकि एक हिस्ट्री के जानने वाले, मतलब एक हिस्ट्री की जो कहानी होती है जिसको हम लेजेंड स्टोरीज बोलते हैं, लेजेंड स्टोरीज अलग है, फैक्ट एंड प्रूफ अलग है। अब फैक्ट एंड प्रूफ में भी जितने लोग इन्वॉल्व है उन लोगों ने लिखे हैं। तुमने अपना एक फैक्ट एंड प्रूफ दिया है, मैंने अपना दिया है, इसने अपना दिया है, तो जिसकी जनरेशन या जिसका किंगडम बहुत लंबा चल गया उसके फैक्ट एंड वो माने गए। तुम्हारा नहीं चला, तुम्हारा किंगडम वहीं खत्म हो गया, तो कौन पढ़ेगा उसको किताब को, मैंने आग लगा दिया। जो ज्यादा रीचेबल था वो ज्यादा पहुंच गया। बस, और आप जीते हो तो आप लिख रहे हो अपनी बात, जैसे चाहो वैसे। और बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि दूसरों से भी प्रभावित हुए, लेकिन अपनी हिस्ट्री और अपने लेजेंड्स और अपने जो नायक हैं उन्हें ना भूलें, उन्हें भी याद रखें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नमस्कार।